हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 3 फरवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा ये आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2024 अभ्यास ये कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो राजस्थान जैसलमेर पोखरण के अंदर इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो राजस्थान के जैसलमेर में ये अभ्यास हो रहा है। तो ये वायु शक्ति 2024 अभ्यास है, इसकी शुरुआत 1954 में की गई है। आयोजन जैसलमेर के पोखरण में किया जा रहा है और इसमें भाग कौन कौन ले रहा है? तो तेजस, प्रचंड, अस्त्र और आकाश मिसाइल है वो इसमें भाग ले रहे हैं। तो तेजस, ये प्रचंड क्या है? तो ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और तेजस है हल्का लड़ाकू जो कॉम्बैक्ट, और अस्त्र क्या है? तो एयर टू एयर मिसाइल है और आकाश है सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको भी याद रख लीजिएगा। राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है? तो ये भजन लाल शर्मा जी हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर ही जो कौन सा है? तो ये समर है और समर के अंदर ही 2 आकाश मिसाइलें भी लगी हुई हैं। मित्र शक्ति व सिलिनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, तो इसका आयोजन है भारत और यूएई के मध्य किया जाता है। और साइक्लोन अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया जाता है। काजिंद अभ्यास का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के मध्य। बोंगो सागर और संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। अजय वॉरियर 2023 अभ्यास भारत और यूके। एक्वेरिन और एकता अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शतरंज का विमल्डन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 के विजेता कौन है? तो ये है वेई ई चीन। तो वेई ई है चाइना के रहने वाले हैं। तो जो टाटा स्टील मास्टर्स है इसकी शुरुआत 1938 के अंदर हुई है और 2024 के अंदर इसका 86वें नंबर का संस्करण है। होस्ट कौन है? तो नीदरलैंड है और विजेता है वेई ई। तो वेई ई है ये चाइना के खिलाड़ी है जो कि इसमें विजेता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के अंदर ही रजत पदक विजेता कौन है? तो कोनोरी हम्पी है और इसका होस्ट कौन है? तो समरकंद उज्बेकिस्तान। 84वीं ग्रैंड मास्टर तो वैशाली रमेश बाबू हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप तो इसका आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ है। गोल्ड मेडल मैक्सन कार्लसन ने जीता है जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और सिल्वर मेडल है वो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। विश्व शतरंज दिवस तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको मेरा वो इनिशिएटिव कैसा लगा है तिरंगा सीरीज वाला, जिससे कि आपकी स्टैटिक जीके है वो भी अच्छी हो जाएगी। जो भी आप एसएससी जीडी या फिर यूपी पुलिस या अन्य जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो क्लास रामबाण है। आपकी जो भी मतलब पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी सभी का रिवीजन हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रयोगशाला के अंदर ही मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा हाल ही में किसने की है? तो कोच्चि केरल के अंदर ही इसका जो मछली का मांस है वो विकसित किया जा रहा है। CMFRI केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था है, इसके द्वारा ही प्रयोगशाला के अंदर मछली का मांस तैयार किया जा रहा है। मांस तैयार करने का कारण क्या है? तो समुद्री भोजन है उसकी मांग बढ़ने के कारण ही ये मांस तैयार किया जा रहा है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। IISR के द्वारा ही मसाला अनुसंधान केंद्र के द्वारा काली मिर्च की नई प्रजाति है वो कौन सी खोजी है? तो IISR चंद्रा है वो खोजी है। PC कल्चर मछली पालन को, विटी कल्चर अंगूर की खेती, ओलिगो कल्चर सब्जी, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, सेरी कल्चर रेशम कीट पालन और हॉर्डरी कल्चर है बागवानी से संबंधित है। इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ही ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन है कहाँ पे किया जा रहा है? तो पुडुचेरी के अंदर। तो जो ओरोविले अनुभव यात्रा है इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही की गई है और शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ये पहल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ही है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को अध्यात्म से जोड़ना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है ओरोविले अनुभव यात्रा का। और ये श्री अरविंदो आश्रम पुडुचेरी से शुरू हुई है और जो अरविंदो आश्रम है इसकी स्थापना किसने की है? तो मीरा अल्फासा के द्वारा की गई थी 1968 के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी टैग लाइन है माटी को नमन वीरों को वंदन। पुडुचेरी यूटी के अंदर कितने जिले हैं? तो 4 हैं। यनम, कराईकल, पुडुचेरी और माहे। तो माहे ये केरल के अंदर है। पुडुचेरी किसके अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था और पुडुचेरी को विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर भी कहते हैं।
गोवा किसके अधीन था? तो ये पुर्तगालियों के अधीन था। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? तो अरविंद घोष की है। और वंदे मातरम तो ये भी अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर ही। तो इंदौर के जो सुरपुर तालाब है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और भारत इसमें 1982 के अंदर शामिल हुआ है। रामसर साइट वर्तमान में भारत के अंदर टोटल 80 है, और इनके संरक्षण के लिए ही भारत सरकार के द्वारा अमृत धरोहर योजना है वो भी शुरू की गई है। हाल ही के अंदर 5 रामसर साइट है वो भी शामिल हुई है, जिसमें 3 तो कर्नाटक की है और 2 तमिलनाडु की। तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है भारत के अंदर तमिलनाडु के अंदर है, और सेकंड स्थान है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है इंडिया स्मार्ट सिटी जो कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन भी हाल ही के अंदर इंदौर के अंदर किया गया था। इस बार की थीम क्या है? थीम है वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। तो वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग ये इस बार की थीम है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। और जो विश्व पर्यावरण दिवस है इस बार का होस्ट कौन था? तो यह है कोटे डी आइवर, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2024 के अंदर ही पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा है, ये ओलंपिक के अंदर ही व्यक्तिगत के अंदर ही पहला गोल्ड मेडल जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर ही 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 33वां ओलंपिक इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा, और इस मसाल वाहक है ये ग्रीस से पेरिस जाएगी। तो ग्रीस के अंदर ही पहला जो ओलंपिक हुआ था 1896 के अंदर ही, तो यहाँ से ये मसाल है वो पेरिस फ्रांस के अंदर जाएगी। नीरज चोपड़ा तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ही भाला फेंक के अंदर मतलब गोल्ड मेडल जीता है 7 अगस्त 2021 को, और वर्तमान में 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितनी दूर भाला फेंका था इन्होंने? तो 87.58 मीटर। ओलंपिक के अंदर ही व्यक्तिगत श्रेणी में पहला पदक केडी जाधव ने जीता है। ओलंपिक में पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें पदक जीता है? तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग के अंदर ही। पहली भारतीय महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है तो इनका नाम है पीवी सिंधु, और 2 बार ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने वाली भी पहली महिला पीवी सिंधु ही है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 34वें ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होंगे, और इसमें क्रिकेट है वो भी शामिल किया गया है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ तो 1930 के अंदर हैमिल्टन कनाडा के अंदर इनका आयोजन किया गया है, और 22वें नंबर का आयोजन किया गया है बर्मिंघम यूके के अंदर। फर्स्ट एशियन गेम्स तो 1951 के अंदर हुए थे नई दिल्ली में, और 19वें एशियन गेम्स है इसका आयोजन 2023 के अंदर ही चाइना के होंगजोंग के अंदर किया गया है। इसका शुभंकर है कॉन्ग लियान और चेन। भारत का स्थान 4th है, और भारत ने टोटल 107 मेडल है वो जीते हैं। और 4th जो पैरा एशियन गेम्स है उसमें भारत की रैंक 5वीं है, और भारत के द्वारा 111 मेडल जीते गए हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही की गई है। इस बार ये 37वें नंबर का है। थीम राज्य गुजरात है, और सांस्कृतिक भागीदार है उत्तर पूर्वी राज्य। तो जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं 8 राज्य जो कि अष्टलक्ष्मी के रूप में ही जाने जाते हैं, तो यहाँ पर जिसको अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जा रहा है तो ये इसका सांस्कृतिक भागीदार है। तो सांस्कृतिक भागीदार उत्तर पूर्वी राज्य है, थीम राज्य गुजरात है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है, और इसमें भागीदार राज्य असम है। थाईपुसम तमिलनाडु में, बथुकम्बा तेलंगाना में, और बोनालू महोत्सव भी तेलंगाना का ही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा का है। चापकूट महोत्सव मिजोरम का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। उगलई थेड़ी उनगल ओरिल योजना है, ये किस राज्य की है? तो तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है वर्तमान में? तो स्टालिन है। इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना, अर्थात जो भी योजनाएं हैं सरकार की उनका क्रियान्वयन में सुधार करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। पीएम सर्वोदय योजना 22 जनवरी 2024 को। घरों की छतों पर ही सौर ऊर्जा पैनल लगाना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। मिष्टी योजना मैग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। पीएम जन मान योजना तो जो पीबीटीजी समूह है जो कि 75 समूह है इनके कल्याण के लिए ही योजना शुरू की गई है, और सबसे ज्यादा पीबीटीजी कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
थर्ड बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है जय शाह, और जय शाह है ये बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव भी हैं। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी हैं। जो एशियन क्रिकेट परिषद है इसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है। इस स्थापना 1983 में की गई है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके वर्तमान में हेड है ग्रेग बर्कले। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक भसीन है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? हीरालाल सामरिया जी हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल लाहौटी है, जो कि हाल ही के अंदर बने हैं। और ट्राई की स्थापना कब की गई है? तो 20 फरवरी 1997 को। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो AK मोहंती हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए ही डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा हाल ही के अंदर किस राज्य ने की है? तो कर्नाटक के द्वारा। तो जो डिजिटल डिटॉक्स पहल है इस शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो जो डिजिटल जहर है इसको संतुलित करना, अर्थात किसी को डिजिटली लत लग जाए, कोई वीडियो देखने की, मूवी देखने की, अन्य गेम खेलने की, किसी कोई भी लत लग जाए तो उसको छुड़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, मोबाइल से दूर करना, वाईफाई बंद करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 42वें विश्व धरोहर तो ये होलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के। गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य कर्नाटक ही है। कंबाला तो एक महोत्सव होता है कर्नाटक के अंदर ही, भैंसों की दौड़। यक्षगान तो ये भी कर्नाटक का ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। स्कॉटलैंड के ही 2 वर्षीय कार्टन डलास ने ही सबसे कम उम्र के अंदर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का बनाया इतिहास। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है, कल से मैं टाइम पे ही क्लास भेज दूंगी, तो आज के लिए थोड़ा सॉरी।